हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो आज आपकी नई क्लास शुरू हो रही है, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे नाउन। आपका टॉपिक रहेगा नाउन। नाउन को बेसिकली हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संज्ञा के नाम से जानते हैं। वैसे तो हमने लोगों ने नाउन के बारे में बचपन से ही पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है और कैसे क्या इसमें किया जाता है। तो नाउन है संज्ञा, और सीधी सी बात ऐसे समझो, इसको हम एक नेमिंग वर्ड के रूप में भी जान सकते हैं। मतलब सीधी सी बात, ऐसा कोई भी शब्द जो नाम के लिए प्रयोग किया जा सके, ऐसा कोई भी शब्द जो नाम के लिए प्रयोग किया जा सके, वो क्या है? हमारा नाउन है, या जिससे किसी नाम को बनाया जा सके। तो नाउन की डेफिनेशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सबसे पहला नंबर है हमारा ए नाउन इज द नेम of any person, place, animal और थिंग। तो ये डेफिनेशन तो हमने बचपन से पढ़ी, लेकिन कभी ये नहीं समझा कि नाउन है क्या, हम नाउन को कैसे पहचानेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते चलेंगे। अभी इसको दूसरे तरीके से भी अगर पढ़ना चाहो तो दूसरी डेफिनेशन में हम इसको बोल सकते हैं, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नेमिंग वर्ड, जो वर्ड एक नाम को प्रदर्शित करे वही नेमिंग वर्ड है। समझ में आ रहा है? इसके आगे अब हम इसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो टाइप ऑफ नाउन क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। तो अब संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। दूसरा बोलेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा हमारा आ जाता है मटेरियल नाउन। इसी क्रम में चौथा बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और फिफ्थ नंबर हमारा लास्ट बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन मुख्यतः हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस टाइप से हम अपने नाउन को वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब उनके विभागों को अलग अलग बांट सकते हैं। अगर हम इनके हिंदी रूपांतरण के बारे में बात करें तो बात करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हमेशा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किस रूप में जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी ये भी समझेंगे कि इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों बुलाया जाता है। तो अभी सिर्फ इसके हिंदी रूपांतरण के बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलेंगे? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को 2 तरीके से जान सकते हैं, या तो पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक। दोनों ही हमारे सही होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। लिख सकते हैं आप लोग पदार्थवाचक। पदार्थवाचक। इसके बाद कलेक्टिव नाउन
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, किसी चीज का भंडार, किसी चीज का संग्रह। क्या है? समूहवाचक। कैसे बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे लोगों के भाव को व्यक्त करता है, मतलब हमारे जो अंदर से मन के भाव विचार निकलते हैं उनको व्यक्त करता है। तो क्या बोलेंगे? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमारे जो नाउन है उनको हिंदी रूपांतरण से आप ऐसे समझ सकते हैं, और उसके जो टाइप्स हैं वो ये हैं। इसके अभी हमने टाइप के बारे में तो पढ़ा, अब हम बात करेंगे कि इसको समझे कैसे। हमने तो समझ लिया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो समझेंगे कैसे? जैसे अगर किसी भी पर्सन में कौन हो सकता है? पर्सन में हो सकता है मोहन, राम, श्याम, ईटीसी। मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, ऐसा नहीं कि मोहन राम श्याम ही आएंगे, बहुत सारे नेमिंग वर्ड हो सकते हैं, किसी का भी नाम कुछ भी आ सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेस के बारे में। किसके बारे में? प्लेस के बारे में। अब प्लेस क्या होता है? प्लेस हमारा होता है कोई भी जगह का नाम ले लो, जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ। मतलब कोई भी जगह भी निश्चित नहीं है, वो कोई भी जगह हो सकती है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद आता है एनिमल। क्या आएगा? एनिमल। एनिमल में क्या है? एनिमल में ऐसा नहीं है कि एक ही जानवर हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, लायन हो सकता है, काऊ हो सकती है। मतलब इसमें कोई भी जानवर का नाम आ सकता है। जितने भी हमारे जानवरों की श्रेणियां हैं या जो भी हमारे एनिमल्स हैं उन सब में से किसी का भी नाम आ सकता है। तो हमारा क्या हो गया? वो एनिमल में आ गया। उसके बाद बात करेंगे थिंग की। इसकी बात करेंगे? थिंग। अब थिंग्स क्या है? थिंग्स हमारी वस्तुएं होती हैं। वस्तुओं में जैसे बिल्कुल इजी ले लो, टेबल, मार्कर, बोर्ड हो गया। ये सभी क्या है? ये हमारे थिंग्स हैं, मतलब ये हमारी वस्तुओं को डिनोट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि थिंग्स में टेबल, मार्कर या फिर बोर्ड ही आएगा। ये सब क्या है? ये बहुत सारी चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं। थिंग्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप गणना करते करते थक जाएंगे, लेकिन थिंग्स खत्म नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हमने नाउन को कैसे डिवाइड कर दिया? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स में। अब सीधी सी बात आती है कि जब भी हमें कहीं कोई सेंटेंस या कोई चीज़ देखने को मिले तो हम नाउन को पहचाने कैसे? अब हमें क्या करना है? नाउन को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें सीधी सी बात एक ही बात सोचनी है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको ये खोजना है कि कोई नेमिंग वर्ड दिया है क्या। अगर कोई नेमिंग वर्ड दिया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मतलब लिखेंगे जब भी हमें कोई वाक्य या कोई भी वाक्यांश दिया जाए और उस वाक्यांश में कोई शब्द नाम को डिनोट करे या हिंदी में बोल सकते हैं प्रदर्शित करे या व्यक्त करे भी बोल सकते हैं। व्यक्त करे तो
वही शब्द हमारा नाउन होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, क्या लिया कि रिया इज रीडिंग ए बुक इन द पार्क। क्या लिखा? इन द पार्क। अभी हम समझेंगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा हमारा क्या है। देखिए, रिया, रिया मतलब किसी का भी एक पर्टिकुलर पर्सन का या व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन हो गया। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि इज रीडिंग, रीडिंग हमारा क्या है? वर्ब होता है, सबको ही पता है। इज हेल्पिंग वर्ब होता है। ए बुक मतलब क्या है? बुक एक क्या है? थिंग है, एक वस्तु है। बुक हमारा डिनोट कर रहा है किसको? एक वस्तु को, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इन द पार्क। पार्क मतलब क्या है? पार्क एक हमारा प्लेस है, स्थान है, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा क्या हो गया? एक नाउन हो गया। अभी हमें कितने प्रकार के नाउन मिले? 3 नाउन मिले। अब इसको देखेंगे कौन कौन से नाउन मिले। नाउन मिला मतलब पर्सन, ठीक है, पर्सन का मतलब पर्सन वाला नाउन। बुक, बुक मतलब थिंग, ये थिंग का नाउन हो गया हमारा। थर्ड मिला हमको प्लेस। क्या मिला? प्लेस। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नाउन मतलब पर्सन मिल गया, थिंग मिल गया मतलब वस्तु भी मिल गई, और प्लेस मतलब स्थान भी मिल गया। तो इस प्रकार से हम अपने नाउन को पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी चीज़ नहीं क्लियर होती है, तो आप इसका कमेंट में हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, उसकी हम तुरंत आपका क्लियर करेंगे उस डाउट को। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इसके बाद हम नाउन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा नाउन का सिर्फ इतना सा था कि हमने नाउन को समझा, नाउन होता क्या है, कैसे पहचान सकते हैं, नाउन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो अब हम नाउन के जो टाइप्स हैं उनको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।